अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों। आज ना शाम के वक्त से जो है ना मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि अब थोड़ा बहुत व्लॉग बना लूँ। तो मैं कहवा बना रही थी इसमें, और ये वाला सॉस पैन अगर आप लोगों ने मेरा पहले देखा हो तो इसका जो हैंडल था ना वो टूट गया था। तो अभी मैंने ये वाला हैंडल लगवा लिया। हमारे ना घर के नीचे बहुत इस तरीके से चीज़ें करने वाले आते हैं। मकसद कोई कबाड़ वाला होता है, कभी इस तरह से स्टैंड लगाने वाले होते हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने अपनी पतीली का एक जो है ना वो हैंडल ऊपर का जो होता है ना हैंडल, वो मैंने लगवाया था। तो इस दफ़ा मैंने ये भी लगवा लिया और 300 रुपये का जो है ना मुझे ये लगा। इससे ना बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और मकसद फिर पतीली को जो है ना वो मुझे कपड़े से पकड़ना पड़ता था और इतनी ज़्यादा मुश्किल होती थी ना कि बस क्या ही बताऊँ। फिर मैंने सोचा कि ना 300 रुपये की शक्ल ना देखूँ, क्योंकि अगर मैं नया सॉस पैन लेने जा रही थी ना तो वो 1200 1800 इस तरीके का मिल रहा था। हालांकि ये जो है ना मैंने दराज से 2 साल पहले मंगवाया था, तो ये मुझे 850 रुपये का पड़ा था। और मैंने डील में मंगवाया था, तब ना डिलीवरी चार्जेस नहीं थी। मैंने शायद किसी 11 या 12 की सेल से ही मंगवाया होगा। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों को जो है ना वो शाम के लिए ये हलवा बना के दे रही थी। इनको बैठा के जो है ना मैं हलवा खिलाऊंगी, और एक बेटे को जो है ना मेरे हलवा बिल्कुल नहीं पसंद, तो फिर उसके लिए जो है ना थोड़ी देर बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी। साथ ही साथ अपना जो मैंने कहवा आप लोगों से बताया था ना, वो कहवा जो है ना मैंने शाम के वक्त बना लिया। मैंने आजकल ऐसा हो रहा है कि फ़जर में जो है ना इतनी नींद से आँखें बंद हुई भी होती हैं कि बस नमाज़ पढ़ने का हिसाब बन पाता है, बाकी और दूसरे किसी काम का जो है ना वो हिसाब नहीं होता। तो फिर मैं ना जल्दी जल्दी से बस नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। बाकी मैं सोचती हूँ कि जो ये दूसरे पीने पिलाने वाले काम है ना वो फिर खैर से बाद में ही करूँगी। और अब तो खैर से रमज़ान शुरू हो गया है, तो पर अब देखते हैं कि क्या रूटीन रहती है। साथ ही बच्चों को भी पढ़ने बिठा लिया था, खिला पिला के ना इन लोगों को मैंने पढ़ने के लिए बिठा लिया था। कभी मेरी कोशिश ही होती है कि मैं इनको ना सवेरे से ही पढ़ा लूँ, कभी मेरी ये कोशिश होती है कि जैसे बस सोने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि कहते हैं कि सोने से थोड़ी देर पहले जो बच्चों के दिमाग में चीज़ डाली जाए ना वो सारी रात वो चलती है और फिर बच्चों के दिमाग को ना उस तालीम के हवाले से बहुत पुख्ता कर देती है। तो बस जिस तरीके से मुझे टाइम मिलता है ना मैं उसी तरीके से अपने कामों को निपटाती जाती हूँ। साथ ही आज मैं खाने में बना रही थी आलू मटर चावल। और ये जो मेरा व्लॉग है ना ये मेरे ख़्याल से 3-4 दिन पहले का है। और बस कहते हैं ना कि कभी कभार सुस्ती इस तरीके से आपके ऊपर हावी होती है कि आप जो है ना जिस रूटीन में आप चल रहे होते हैं वो रूटीन आपकी ख़त्म होने तो नाबूद हो जाती है। कितनी अच्छी मेरी रूटीन चल रही थी कि मैं रोज़ के हिसाब से अपनी डेली व्लॉगिंग करके और रोज़ के हिसाब से उसको अपलोड कर रही थी। लेकिन अब व्लॉग बने में भी जो है ना वो हफ्तों हो जाते हैं, और फिर मुझे जो है ना वो एडिटिंग और वॉइस ओवर के लिए अपने आप को राज़ी करना पड़ता है। क्योंकि पस्ती इस तरफ से भी आती है कि फिर मैं ये सोचती हूँ कि यार क्या ही करूँ, ना कोई रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है ना व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो फिर इंसान जो है ना वो डीमोटिवेट हो जाता है। कहते हैं ना कि नाउमीदी कुफर है, तो नाउमीदी की तरफ नाउज़ुबिल्लाह मैं जो ना चली जाती हूँ। लेकिन फिर मैं क्या करूँ कि आप लोग जो है ना वो अच्छे से सपोर्ट ही नहीं कर रहे। कभी सब्सक्राइबर्स आते हैं, कभी नहीं आते, और जो हैं वो तो देखते ही नहीं हैं। मैं कहती हूँ मिलियंस वालों का भी ये हाल है कि बेचारे 8-8 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके व्यूज़ आते हैं 7 लाख 6 लाख। तो फिर मैं तो क्या ही चीज़ हूँ कि 1800 सब्सक्राइबर्स लेके भी जो है ना मेरी उम्मीद ये होती है कि मुझे जो है ना वो हज़ारों में लोग देख लें। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसा वक्त भी ज़रूर लेके आएगा। अल्लाह से उम्मीद है। बाकी ये कि कोशिश अपनी जारी रखनी है और काम को अपना जो है ना मुकम्मल तौर पे पूरे इखलास तरीके से करना है, तो फिर अल्लाह भी जो है ना ज़रूर साथ देंगे। अच्छा जी, साथ में जो है ना मैंने प्याज को सौते करने के लिए रख दिया था, और साथ ही साथ मैंने मटर जो है ना निकाल के, मैं जो है ना मटर जब छीलती हूँ ना तो मैं उसको धोए बगैर रख लेती हूँ। और क्योंकि मटर जब आप अगर छील के धोएंगे ना तो फिर उसके सूखने में और फिर उसको फ्रीज़ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरीके से जब मैं डीफ्रॉस्ट करके उसके ऊपर पानी बहा लेती हूँ ना तो वो ऑटोमेटिकली धुल भी जाती है, और फिर उसके अंदर से जो बर्फ़ होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मटर के दाने जो है ना बिल्कुल अलग-अलग हो जाते हैं। साथ ही बस मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके उसमें भी जो है ना मटर शामिल कर दिया, और इसमें एक आध जो है ना मैं तेज़पत्ता डालती हूँ। अच्छा, कुछ भी मैं कर रही हूँ ना मेरा कोई ना कोई बच्चा आन के मेरे सर पर खड़ा हो जाता है कि हमने ये डालना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो कभी कभार तो मैं करवा लेती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं कहती हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे जो है ना जल्दी जल्दी से काम निपटाने दो और आप लोग अपना जाके टॉयज़ से खेल लो। लेकिन पता नहीं बच्चों के साथ ना ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि बच्चों को अपने टॉयज़ से तो खेलना नहीं होता, बाकी उन्होंने खेलना होता है तो वो माँ की किचन की चीज़ें जो होती हैं ना वो सारी बस बीच में रखवा लो, और बच्चों को जो है ना वो खाने पकवा लो, और ये सारे काम जो है ना बच्चों से बड़े आसानी से और बड़े खुश तरीके से बैठ के जो है ना वो बर्तनों से खेल रहे होते हैं। तो मैं इसके हवाले से ना बहुत ज़्यादा वीडियो इंस्टाग्राम पे भी देख रही हूँ कि माँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़र्चा टॉयज़ पे करती है, और फिर बच्चों का क्या होता है कि उन्होंने खेलना होता है चमचे कांटों से।
खैर चमचे कांटे तो मैं नहीं अलाउ करती इन लोगों को, वो तो फिर मैं दूर ही रखती हूँ। छुरियाँ और इस तरीके की जितनी भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको मैं दूर ही रखती हूँ। अच्छा, साथ ही मैंने जो है ना चावलों को धो के भिगो दिया था और हल्का सा मतलब आधा पानी जो है ना मैंने अच्छी तरीके से खौला के फिर मैंने चावलों के अंदर डाल दिया था। मैंने कहा कि गर्म पानी में चावल जो है वो जल्दी से सोकिंग उनकी जो सोकिंग प्रोसेस है ना वो जल्दी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये कि फिर दीगर काम जो है ना बीच बीच में मैं निपटाती जाऊँगी। साथ ही जो है ना ये हरा धनिया भी मैं इसको अच्छी तरीके से काट लूँगी। अच्छा, पहले भी हरा धनिया ढेर सारा जो है ना मैंने काट के डब्बे में बना के रखा हुआ, लेकिन पता नहीं मेरे हस्बैंड को ना क्या ही मैं क्या बोलूँ, इनको पता नहीं क्या मसला है, हर सब्ज़ी के साथ थोड़ा थोड़ा सा डलवा के ले आते हैं। मैं कहती हूँ इतना मेरा, अब वो थोड़ा सा थोड़ा नहीं होता, वो इतना ज़्यादा होता है कि मेरे लिए संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। तो मैं उनको मना करती हूँ कि आप जब मैं कहा करूँ आप तब ला दिया करें मुझे, अदरवाइज़ मुझे मकसद इसको संभालना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल का काम लगता है मुझे। खैर जी, अब साथ ही साथ बस मैंने 2 से 3 आलू, मैंने कहा बच्चों के हिसाब से आलू डाल लूँ क्योंकि बच्चे आलू चावल बहुत शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा जी, बस साथ ही साथ मटर को डाल के अब मैं इसमें जो है ना बहुत हल्के से मसाले डालूँगी, ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने टमाटर के साथ जो है ना हरी मिर्चें भी पीस ली थी, तो मसाला उसमें से तो आ ही जाएगा। और इस स्पैचुला ने तो इतनी ज़िंदगी आसान कर दिया ना, मैं कहती हूँ वो बड़ा सवाबी कोई जन्नती बंदा है जैसे स्पैचुला निकाला है, ईजाद किया है ना, हर एक चीज़ सिमट के जो है ना वो निकल आती है, कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। हर एक मकसद ये कि चीज़ का एक एक दाना जो है ना हम इस स्पैचुला की मदद से अल्लाह के हुक्म से हम लोग समेट लेते हैं, तो बड़ी आसानी हो गई है ना इससे, स्पैचुला से जो है ना ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। साथ ही बस इसमें मैंने नमक शामिल किया, हल्का सा जो है ना इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया, गरम मसाला शामिल किया, हल्की सी कुटी हुई मिर्च और ये एक चिकन क्यूब जो है ना मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इतने मज़े का पुलाव बना था, आलू मटर पुलाव जो है ना बहुत मज़े का बना था ये। अच्छा, मैंने जो ये रेसिपी देखी थी ना, मैंने देखी थी ये चिकन पुलाव की रेसिपी, तो वो मैंने कहा कि चिकन तो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं थी, मेरे पास पड़े हुए थे आलू मटर, तो मैंने कहा आलू मटर का जो है ना वो इस तरीके से पुलाव बना लेते हैं। ये रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम पर ही देखी थी, तो मुझे ये मज़े की लगी, टेम्पटिंग लगी, तो मैंने कहा चलो आज ट्राई कर लेते हैं। और ट्राई करने के लिए मेरे पास चिकन नहीं थी, तो मैंने मटर और आलू होम ही ट्राई कर लिया और वो वाकई आलू और मटर में भी बहुत मज़े के बने थे। साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन और एक मेन काम जो औरतों की ज़िंदगी का है ना वो है बर्तन धोना, जो कि अल्लाह के हुक्म से वैसे तो कोई काम भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये कि आपका सिंक आपको खाली नज़र आए और आपकी वॉशिंग मशीन आपको खाली नज़र आए, ये सिर्फ मेरे ख़्याल से उसी वक्त हो सकता है जब आप इसको धो के हटें और उसके अगले सेकंड तक, उसके बाद जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ उसमें पड़ी हुई होती है, कोई ना कोई कपड़ा वॉशिंग मशीन के लिए जो है ना वो अलाउ हो जाता है। तो बस ये तो कुछ सेकंडों की खुशी होती है औरतों के लिए। बाकी ये कि ये एक मिथ ही है कि काम जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। काम वाकई मेरा नहीं ख्याल कि औरत किसी चीज़ से जो है ना वो अपने आप को छुटकारा दिला सकती है। काम तो करना है ना सारी ज़िंदगी हमने। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि चलो यार मर्द भी तो सारी ज़िंदगी काम करते हैं, बेचारे बाहर जाते हैं कमा के लाते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक रद्द-ओ-अमल इनके साथ ये भी हो सकता है। जैसे मैं अपने हस्बैंड का तो खैर नहीं कहूँगी, वो बेचारे तो बाकी बिल्कुल भी एक भी दिन उनको जो है ना छुट्टी नहीं हासिल होती, लेकिन ये कि जो मर्द हफ़्ते में 1 दिन की छुट्टी उनकी होती है, तो चलो उनको वो 1 दिन तो मिल जाता है ना, लेकिन किन्हीं-किन्हीं औरतों को तो वो 1 दिन भी नहीं मिलता। तो बाकी हमें तो जो है ना वो काम करना है, और ख़ैर से जब आपके साथ बच्चे हों और आपको जो है ना उनको भी टेक केयर ऑफ़ करना हो, तो फिर काम जो है ना वो और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। अच्छा, साथ-साथ जो है ना अब ये रोने लगी थी, तो इसको मैंने अपने पास ही बिठा लिया था और बस मैं इसको खाना खिला रही थी। अल्लाह के हुक्म से भी थोड़ा-थोड़ा खाना शुरू किया। बस आप लोग दुआ करें और अल्लाह पाक से मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए भी हक़ में दुआ किया करें। सबके लिए अल्लाह पाक कुल मोमिनीन, मुस्लिमीन, मुसाफिरीन को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर शर, तकलीफ़ से, मुसीबत से, आफ़त से, परेशानी से, हर डर व खौफ से, हर नागहानी से, हर एक्सीडेंट, गोली बम बारूद, डाकू डकैत, जितनी भी आफ़तें चल रही हैं, अल्लाह की नाफ़रमानी, हर नागहानी, अल्लाह की नाराज़गी से अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी आफ़ियत में रखे और अपने साए के, अपनी रहमत के साए के नीचे रखे हमेशा हमेशा। आमीन सुम्मा अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो साथ ही साथ बस मैं इसको खिलाती जा रही थी और इसको चावल की बबल्स की आवाज़ जो है ना इतनी अट्रैक्ट कर रही थी कि मैं इसका मुँह इधर करती थी, लेकिन ये फिर बाद में उधर ही कर लिया करती थी। इसको वो सुनने का बड़ा शौक़ आ रहा था, तो जहाँ से इसको ये आवाज़ आ रही थी। साथ ही जो है ना मैंने बच्चों के लिए पानी गर्म करने रख दिया था, क्योंकि मोहतरमा ने जो है ना वो इस खाना खाने से पहले जो है ना वो इन कपड़ों पे उल्टी करी थी। वो बच्चों ने जो है ना इसको उल्टा पुल्टा करा, तो फिर उसने उल्टी करी हुई थी। मैंने कहा चलो पहले मैं इसको खिला देती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं इन चारों को, छोटों को जो है ना मैं नहला लूँगी।
तो बस पानी जो है ना वो साथ साथ गर्म हो रहा है, साथ में इसको दम पे रख दूँगी। और कमरा भी बाकी हर चीज़ जो है ना सफाई सुथराई मैंने कर ली थी। बेड मैंने दोबारा से बना लिया था। शाम के टाइम तक जो है ना मैं बेड दोबारा से बना लेती हूँ, हर चीज़ की क्लीनिंग वगैरह दोबारा से देख लेती हूँ एक नज़र कि हस्बैंड के आने से पहले पूरा घर साफ़ सुथरा हो। तकरीबन जो है ना वो सफाई हुई भी थी। बाकी ये चारों को भी मैंने नहला लिया था, छोटों को। और अब कपड़े जो है ना ये वाले कपड़े सीज़न में आ गए हैं, वही निकर शर्ट्स जो है ना बच्चे हमारी, तो हम अब शावर के पानी से भी नहाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगर व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करके जाएंगे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, रमज़ान मुबारक।